बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमें जो शब्द सतगुरु ने बख्शा है उसके अमल का, साधन का तरीका भी बताया है, बताते रहे हैं। और ग्रंथों में भी जो वर्णन संतों महापुरुषों के हैं उनसे भी हमें ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि किस प्रकार शब्द का अभ्यास करना है, किस प्रकार ये साधन करना है। और पता लगने पर भी हमारा संबंध, हमारा ख्याल, हमारी सूरत शब्द से जुड़ती नहीं। हमें पता लग जाता है, सतगुरु से भी हम सुनते हैं, शब्द मिलता है, शब्द प्राप्त करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, पोथियां भी पढ़ते हैं। बहुत कुछ पता लगने पर भी सुरती हमारी शब्द के साथ जुड़ नहीं जाती। जो कुछ हम सतगुरु से सुनते हैं, जो हमें सिखाया जाता है, जो हम पोथियां पढ़ते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, जो भी साधन और तरीके संतों महापुरुषों के बताए गए हैं, उन पर अमल करने से ही हमारा ख्याल, हमारी सुरत शब्द और नाम से जुड़ सकती है। अगर कोई बीमार व्यक्ति कोई बीमारी का इलाज करने वाली किसी पुस्तक का अध्ययन करे और सारा दिन पढ़ता रहे, उसमें नुस्खे लिखे होते हैं, इस बीमारी का ये इलाज है, इस बीमारी का ये इलाज है। एक एक बीमारी के कितने कितने इलाज लिखे होते हैं, कितने कितने नुस्खे एक बीमारी के लिखे होते हैं। एक ही डॉक्टर, एक ही वैद्य ने एक बीमारी के कई कई इलाज लिखे होते हैं पुस्तक में। उसी बीमारी का इलाज किसी और डॉक्टर और किसी और वैद्य ने और कई कई नुस्खों के माध्यम से लिखा होता है कि ये परहेज करने से और इस प्रकार इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से ये बीमारी ठीक हो सकती है। और बीमार व्यक्ति इस प्रकार वो पुस्तकें पढ़ता रहे, कई डॉक्टरों की पुस्तकें पढ़ता रहे, तो क्या उस ज्ञान से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन उन नुस्खों के अनुसार कुछ चंद नुस्खे ही सही, 2 नुस्खे ही सही, अगर हम अमल में लाएं, जो लिखा है कि ये दवाई इस प्रकार से बनाकर इस प्रकार से हमें लेनी है, साथ में ये परहेज करना है, बस इतना ही काफ़ी है और हम रोग से मुक्त हो सकते हैं। अगर हम दवा का प्रयोग शुरू कर देते हैं, दवा ले लेते हैं, तो बीमारी ठीक होना शुरू हो जाती है और छुटकारा हो जाता है बीमारी से। दवा कोई और चीज है और जो किताबों में उस दवा का जिक्र है वो कोई और चीज है। जो दवा हम हाथ में लेके बैठे हुए हैं, खाने को तैयार हैं, वो दवा अलग है। उसी दवा का जो नाम वर्णन किया गया है किताब में, वो कुछ और चीज है। जैसे एक मिठाई की दुकान पर रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है,
और पेट भरना है या मिठाई खाना, गुलाब जामुन खाने की हमारी इच्छा हुई। अब हम मिठाई की दुकान पर भी जा कर के अगर खड़े हों, गुलाब जामुन को देख करके गुलाब जामुन हम भीतर ही भीतर रटते रहें या जुबान पर जिक्र करते रहें, क्या गुलाब जामुन का स्वाद ले पाएंगे, पेट भर पाएंगे, मिठाई खा पाएंगे? गुलाब जामुन हाथ में लेकर मुंह में रखने से स्वाद भी आएगा, पेट भी भरेगा और काम हो जाएगा। इसी प्रकार जो सुंदर सुंदर ग्रंथ और पोथियां हैं, उनमें जहाँ जहाँ भी नाम की महिमा है, शब्द की महिमा है, नाम की कमाई करने का, शब्द का अभ्यास करने का साधन और तरीका वर्णन है। लेकिन शब्द और नाम जो है मिलता हमें सतगुरु से ही। नाम वही है जो सतगुरु से मिला है और जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, पोथी में लिखा है। लेकिन वो जो हमारा शरीर है, शरीर के भीतर जो नाम सतगुरु ने दिया है, उन तरीकों को अपने शरीर के भीतर अपनाने से, करने से, अभ्यास करने से, उस क्रिया को करने से, नाम की कमाई करने से हमें लाभ होगा। ग्रंथों पोथियों में नाम लिखा हुआ है, उस नाम को हम पढ़कर हम कहें कि हमें नाम मिल गया है, नहीं। वही नाम सतगुरु जब बख्शिश करते, वो अपनी मौज से, अपने आशीर्वाद के साथ जब वो नाम बख्शते हैं, वही नाम हमारे शरीर में मिलता है। वो हमारे शरीर में, हमारे वजूद में पहले से रखा गया है। सतगुरु जो नाम बख्शते हैं वो हमें याद दिलाते हैं। ये ग्रंथ, पोथियां, वेद, शास्त्र, ये क्या है? ऋषियों मुनियों ने, संतों महापुरुषों ने, मालिक के प्यारों ने जो साधनाएं की हैं, साधनाएं करके परमात्मा से मिलाप किया है, जो जो नज़ारे उन्होंने अनुभव किए, अंदर देखे, जो रुकावटें, जो परेशानियां, मुसीबतें इस मार्ग में उनके रास्ते में आई, उन्होंने हमारे फायदे और मार्गदर्शन के लिए उन सब का उल्लेख ग्रंथों, पोथियों में, वेदों में, शास्त्रों में कर दिया। हमारे लिए ये ग्रंथ, ये पुस्तकें आदरणीय हैं, आदर के योग्य हैं। ये महापुरुषों के आध्यात्मिक अनुभवों के विवरण या लेख हैं। इनके पढ़ने से हमें उनके आध्यात्मिक अनुभवों का पता लग जाता है। लेकिन जितना चाहें इन्हें पढ़ते रहें, दिन रात पढ़ते रहें, न मंजिल मकसूद दिखाई देगी, ना कोई कठिनाई, कोई दुश्वारी पेश आएगी, ना कोई मुसीबत दिखेगी, ना कोई मुसीबत दूर होगी। अब किसी को कहीं दिल्ली से बंबई जाना है, बंबई से आगरा जाना है, आगरा से बंबई जाना है, तो पहले वो मार्ग जो उसको नक्शे में देखना है या उसने ट्रेन का सफ़र करना है तो उसको कुछ मार्गदर्शन चाहिए, तो वो
गाइड बुक पढ़ेगा जहाँ विवरण, आजकल तो ये मोबाइल का युग है, तो इसमें गूगल में सर्च करो, सब कुछ बता देता है कि वहाँ से वहाँ का सफ़र कितने किलोमीटर का है, तुरंत बताएगा। यानी ये नॉलेज हमें हो जाएगा, पोथी से मिल जाएगा, गूगल से मिल जाएगा। और अगर हिंदुस्तान से बाहर भी जाना है तो थोड़ा सा अलग प्रक्रिया है कि वीज़ा, पासपोर्ट ये सब बनाना पड़ता है। तो ये सब ज्ञान हासिल हो जाएगा, घर बैठे हो जाएगा। बड़ी ऐसी मुश्किलें आती हैं, वहाँ के खर्च के लिए वहाँ की मुद्रा हमें चाहिए होगी, वो कहाँ मिलती है, वीज़ा कहाँ मिलेगा, फार्म कहाँ मिलेगा, अलग अलग जगह ऑफिस बने होते हैं, और कहाँ से जहाज उड़ेगा, कितने बजे उड़ेगा, वहाँ की क्या प्रक्रिया है, सब कुछ किताबों से सीख सकते हैं, गूगल से सीख सकते हैं। कहाँ कहाँ रास्ते में ठहरना है, रास्ते में कहाँ कुछ कितना खर्चा होता है, कितनी रकम साथ में रखनी है, हर बात की समझ, हर बात का ज्ञान पढ़ने से, गूगल में देखने से, सर्च करने से या किसी से मार्गदर्शन लेने से पता चल जाता है। परंतु उस रास्ते की सारी बारीकियां समझने के बाद भी हम कहीं पहुंच तो नहीं सकते ना। हिंदुस्तान से लंदन, अमेरिका, कनाडा तो दूर की बात है, हम अपने शहर में भी अगर पीछे की गली में भी जाना हो, जिसका तो हमें पहले ही पता है, बार बार पता है, उसका नाम अगर हम जपते रहे, मुझे जाना है, पिछली गली में जाना है, वहां भी नहीं पहुंच सकते। अपने घर के एक कमरे से दूसरे कमरे तक नहीं पहुंच सकते, दूसरे कमरे का मात्र जिक्र करने से, क्योंकि सफर करना पड़ेगा। इसी प्रकार ग्रंथ पोथियां पढ़ने से, वेद शास्त्र पढ़ने से हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। बार बार सत्संग में जाकर बैठने से, सत्संग को सुनने से, घंटों के घंटे सुनते रहें, दिनों के दिन, महीनों के महीने, सालों के साल सुनते रहें, रात और दिन लगे रहें, जब तक उन बताए हुए इशारों पर अमल नहीं करेंगे, क्रियान्वित नहीं करेंगे, उन संतों महापुरुषों के लिखे हुए शब्दों पर, संतों महापुरुषों के उच्चारण किए हुए शब्दों पर जब तक हम चलेंगे नहीं, अमल करेंगे नहीं, परमात्मा से मिल नहीं सकते। हम अक्सर पढ़ने पर जोर देते हैं, लेकिन जो कुछ पढ़ते हैं उसे ना कोई बैठ करके सुनता है, ना कोई सोच और विचार करने की कोशिश करता है। हम पढ़ते हैं पोथी, तो हो सकता है हमारे सामने 150 लोग बैठे हों, 500 लोग बैठे हों, उसको सुनते कितना लोग हैं? आए तो हैं, हम पढ़ने के लिए आए हैं, वो सुनने के लिए आए। हमने पढ़ा तो कितना पढ़ा? बिना अमल के अगर हम पढ़ते रहे, जीवन व्यतीत हो गया, और सुनने वाले सुनते रहे, जीवन व्यतीत हो गया, अमल नहीं किया तो लाभ क्या हो? यूं ही नहीं, महापुरुषों ने वचन लिखाए हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। बस इतना ही सार है ग्रंथ का, इतना ही सार है भक्ति की महिमा का, लेकिन इतना जटिल, इतनी गहराई की कोई इसकी था को पा नहीं सकता। 2.5 अक्षरों की था को कोई विरला पा सकता है, लेकिन जो लग गया है उसकी गहराई नापने को, उसकी था पाने को, उसका सार समझने को, बेशक वो पोथी पढ़ेगा लेकिन उस प्रेम के साथ पढ़ेगा। बेशक सुनने वाला हो लेकिन उसी प्रेम के साथ सुनेगा,
उसका लाभ होगा, फिर उस पर अमल भी होगा। उन साधनों के द्वारा अपने मन को साधना शुरू करेगा, उन तरीकों से अपने भीतर चढ़ाइयाँ चढ़ेगा, सफ़र करेगा, अवश्य पहुँचेगा, मंजिल पर पहुँचेगा। मंजिल की ओर रुख किया है, सफ़र शुरू किया है तो मंजिल आएगी। अंदर का अंदर पहुँचना है। ये सफ़र कहीं रेलगाड़ी का नहीं है, कोई हवाई जहाज का नहीं है, कोई मोटरसाइकिल का, कार का, स्कूटी का, ये नहीं है। ये सफ़र है आत्मा का परमात्मा की ओर। ये सूरत और शब्द का मेल होने पर सफ़र शुरू होगा। ये ग्रंथ पढ़ के, संतों महापुरुषों की वाणियाँ पढ़ के, सुन के जब अमली कार्रवाई हम करेंगे तभी लाभ होगा। हमारे घर में कोई भी पंडित जी, शास्त्री जी, कोई साधु संत भी हमारे घर आकर बैठकर कई बार पढ़ते रहते हैं। हमारे घर में संत आए हुए, पंडित आए हुए हैं। हम या तो दफ्तरों में काम करते रहते हैं, या दुकानों पर ग्राहकों से उलझते रहते हैं, या दुनिया के सैर तमाशे देखते रहते हैं और मन में समझ लेते हैं कि ना जाने कितना पुण्य कमाने में लगे हुए हैं। अगर खुद बैठ करके पढ़ें, खुद बैठ करके सुने, तो उस पढ़ने पढ़ाने का भी फायदा होगा। प्रेम के साथ पढ़ें, प्रेम के साथ सुने, पढ़ाने का भी फायदा होगा, पढ़ने का भी फायदा होगा। उस पढ़ने या सुनने से हमें अपनी कमियों का, कमजोरियों का पता लगेगा, उनको दूर करने का हमारे अंदर शौक और उत्साह पैदा हो जाएगा और हम उन्हें दूर करने की कोशिश भी कर सकते हैं, करेंगे। तो उस पढ़ने पढ़ाने का कुछ लाभ हो तभी सार्थक होगा हमारा समय। हमने तो रीति रिवाज बना लिए हैं कि शायद पैसे के जोर से ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। गुरु नानक देव महाराज जी के वचन हैं कि जो हम जैसे इंसानों के ख्याल होते हैं, हमारे ख्याल को इन वहमों और भ्रमों से निकालना चाहते हैं, वे सब जानते हैं। पढ़ियाई जेते बरस बरस पढ़ियाई जेते मास, पढ़ियाई जेती आरजा पढ़ियाई जेते सास। नानक लेखे एक गल होर हव में झकना झाक। बड़े गहराई वाले शब्द होते हैं संतों के। सार यही है कि अगर हम सारा दिन पढ़ते रहें, पूरा महीना पढ़ते रहें, सारी जिंदगी पढ़ते रहें, फिर भी केवल एक ही ऐसी बात है जो हमारे लेखे में लिखी जानी है कि हमारी आत्मा शब्द से जुड़ी है या नहीं। अगर नहीं जुड़ी है तो झकना झाक, यानी झक मारने के, खाक छानने वाली बात है, पानी में मथानी मारने वाली बात है। पानी में मथानी डाली हुई है, जो दही को मथते हैं, दही को मथ करके लस्सी भी बनती है, मक्खन भी निकलता है, डबल डबल लाभ होता है। अब उस मक्खन का घी बना लो। लेकिन पानी में मथनी वही डाल करके हम उसको भिगोते रहेंगे, भिगोते रहेंगे, जितना मर्जी भिगो, क्या उसमें से कुछ निकलेगा? पानी का पानी रहेगा। पढ़ने से कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन पढ़ने से अगर हमने अमल नहीं किया तो लाभ क्या हुआ? महापुरुष तो हमें आगाह करते हैं, हमारे एक एक पल की, एक एक श्वास की कीमत जतला रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमारा एक भी पल जाया ना हो, एक भी पल नुकसान ना हो। यही चाहते हैं महापुरुष कि हमारा समय सार्थक हो जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए।
वे केवल इतना ही समझाना चाहते हैं कि जो कुछ पढ़ो, जो कुछ सुनो, उस पर अमल होना चाहिए। पोथी पढ़ ली, ग्रंथ पढ़ लिया और प्रभु से प्रेम नहीं हुआ, फिर क्या फायदा हुआ? आत्मा शब्द से नहीं जुड़ी, सुरत शब्द का मेल नहीं हुआ, कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा होगा? फिर सुरत शब्द का मेल नहीं होगा, शब्द से सुरत जुड़ेगी नहीं, श्वास श्वास ऊपर की ओर उड़ेगी नहीं, सफर होगा नहीं, तो मंजिल मिलेगी कहां से? जो कुछ पढ़े, सुने, अमल करें, तभी मुक्त हो सकते हैं। अमल करना भी क्या है? बार बार अमल करने की बात हम जाने बचपन से सुनते आए हैं, अमल करो, अमल करो, अमल करो। आज उम्र बीत चली है, आज भी सुन रहे हैं कि संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल करो, अमल करो। अमल क्या है? अमल क्या करना है? अपने ख्याल को, अपनी सुरती को, अपने ख्याल को समेटना, इकट्ठा करना और उधर ही आंखों के ऊपर, आंखों के पीछे, दोनों आंखों के बीच में थोड़ा ऊपर और पिछली तरफ, अंदर की तरफ ले जाकर के ख्याल को, सुरत को शब्द के साथ जोड़ देना, नाम के साथ जोड़ देना। इसी प्रकार सत्संग में हम मालिक की भक्ति की महिमा करते हैं, मालिक की भक्ति करने के तरीके पर विचार करते हैं। लेकिन सत्संग सुनने में मुक्ति नहीं, जो कुछ सुनते हैं उस पर दिन रात अमल करने से मुक्ति हो सकती है। हम आश्रम में, सत्संग भवन में, कुटिया में, गुरुद्वारों में जाते हैं, जहाँ कीर्तन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, वचन सुनते हैं, मालिक की, सतगुरु की, प्रभु की, ईश्वर की महिमा सुनते हैं, परंतु केवल क्या कीर्तन सुनने से मुक्ति हो जाएगी? जो कुछ सुनते हैं उस पर व्यवहार करने में, ये सुमरन का अभ्यास करने में अगर अमल नहीं होगा, व्यवहार नहीं होगा, तो हमारा सुनना, सुनाना सब बेकार चला जाएगा। ना पढ़ने से, ना सुनने से, सुनना और पढ़ना अच्छा है। जितनी देर के लिए भी चित्त अगर संसारिक विषय वासनाओं से हट जाए, अच्छा है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इतने समय के अंदर क्या कर सकते थे हम। अगर कोई 1 घंटे में 1 लाख रुपया कमा सकता हो और 1000 रुपया कमा रहा हो और वो तर्क देता हो कि मैं 100 रुपये कमाने वाले से तो मैं 10 गुना ज़्यादा कमा रहा हूँ, बेशक, लेकिन तुम इसी समय में कितना गुना ज़्यादा कमा सकते थे? 100 गुना। तुमने जिससे 10 गुना अधिक कमाया, उसी पर तुम्हारी सुर्ती अटकी रहेगी कि तुम्हें अहम हो गया, वहम हो गया कि मैंने इतना अधिक गुना कमा लिया। लेकिन तुम कितना कमा सकते थे? संत महापुरुष यही समझाना चाहते हैं कि तुम लाखों करोड़ों गुना कमा सकते हो। जिस जीवन का पता नहीं, जिन श्वासों का पता नहीं कितनी देर के हैं, कितने समय के लिए जीवन है, और जो कार्य करना है उसके खाली हमने भूमिका बांधने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, तो फिर मुकाम पर कब पहुंचेंगे, मंजिल पर कब पहुंचेंगे? इसलिए महापुरुषों को अनुभव है, अपने अनुभव के द्वारा हमें बार बार आगाह करते, चिताते हैं। उन्हें अफसोस होता है कि हम अपने समय को व्यर्थ जाया कर रहे हैं। सुरत शब्द चित लाए, महापुरुष फरमाते हैं, सुरत शब्द चित लाए, कि हम अपने अंदर सुरत अथवा आत्मा को
आँखों के ऊपर, आँखों के पीछे लाकर शब्द के साथ जोड़े। जैसे जैसे हम अंदर में शब्द की एक मस्ती आनी शुरू हो जाएगी, एक एहसास होना शुरू हो जाएगा, नाम का स्वाद आना शुरू हो जाएगा। दुनिया के साथ जो हमारा मोह और प्यार है ये फीका होने लग जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। ये मोह, ये प्यार संसारिक जो है ये टूटता हुआ हमें महसूस भी होगा भीतर भी, क्योंकि भीतर जो स्वाद आएगा नाम का, नाम की लज्जत आना शुरू हो जाएगी। और बाहर से ये संबंध फीके होते हुए हम महसूस करेंगे। ये निशानी है कि नाम का असर भीतर होने लगा है। संत महापुरुष यही हमें समझाते हैं कि परमात्मा के साथ इसी प्रकार से प्रेम जुड़ना शुरू हो जाएगा। इस दुनिया से, इस बाहरी दुनिया से हमारा मन ऊब जाएगा, मन उचाट होने लगेगा, मन उपराम होने लग जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि वैराग हो गया है। हमारा ध्यान परमात्मा की ओर लगने लगेगा। ये कब होगा? जब हम सुरत और शब्द का अभ्यास करेंगे, कमाई करेंगे, नाम की कमाई करेंगे। उस शब्द या नाम की जो लज्जत है, जो रस है, रसना है, स्वाद है, इतनी ऊंची और पवित्र है कि उसे पाकर हमारा मन अपने आप इंद्रियों के भोगों में, विषयों में, विकारों में, ये खाने पीने की, पहनने की जो हम होड़ में लगे रहते हैं, ये उपरामता में बदल जाएगा। ये मन हट जाएगा। जिन्हें हीरे मिल जाएं वे फिर कौड़ियों में या कौड़ियों के पीछे दर दर की ठोकरें नहीं खाते फिरते। देखे दुनिया में जो संसारिक स्तर पर हम देखते हैं कि कोई रेहड़ी लगाने वाला कोई दुकानदार बन जाए, धीरे धीरे कमाई करते करते उसे सुविधा मिलती जाए, उसे अवसर मिल जाए, फिर वो एक दुकान में अपना वो रेहड़ी का सामान बेचता है, फल सब्जी लगाने वाला हो, फिर उस दुकान से भी उसको और अधिक ऐसा लाभ हो कि वो दुकान भी कम पड़ने लग जाए, तो आसपास की दुकानों को वो खरीदने की कोशिश करेगा, कोई गोदाम ले लेगा, फिर ऐसे व्यवस्था बढ़ती बढ़ती, हो सकता है उसका ऐसा कोई बड़ा काम हो जाए, होलसेल का काम हो जाए, तो अलग से एक ऑफिस बनाकर बैठ जाएगा और आसपास उसके कहीं कोई सब्जी और फल नहीं होगा, लेकिन सारा दिन सब्जी और फल के वो बैठे बैठे सौदे करता रहेगा। कहाँ से ट्रक आ रहा है, कहाँ खाली हो रहा है, वो बैठे बैठे कमीशन प्राप्त करता रहेगा। फिर वो क्या उस रेडी वाली जगह पर जाएगा, वहाँ पर कुर्सी लगाकर बैठेगा कभी कि ये तो मेरी पुरानी जगह है? जो वो धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ता गया है तो फिर वहाँ क्यों जाएगा? यही संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब नाम का स्वाद आने लग गया, समझो हीरे और मोती मिलने लगे, और हीरे और मोती जिसे मिल जाए, यानी शब्द और सुरत का अभ्यास करने से हमें समझो हीरे और मोती मिल गए। हमने सुरत शब्द का मेल कर लिया, अभ्यास शुरू हो गया, नाम की कमाई शुरू हो गई। ये हमारा मन जो दुनिया के मोह और प्यार में फंसा हुआ था, कौड़ियों में, मिट्टी में, कंकर में, अब ये नाम की ओर लग गया और इसको उपरामता हो गई उस संसार से, यानी उस कौड़ियों पत्थरों से दूर होकर के ऊपर चढ़ाई चढ़ता हुआ हीरे मोतियों का व्यापार करने लगा। हीरे मोतियों की खुराक उसकी हो गई, यानी मालिक की भक्ति में लग गया। फिर क्यों कौड़ियों में और पत्थरों में अपना सिर खपाएगा जा करके? अक्सर भजन सुमरन के बारे में चर्चा होती है। गुरुमुख प्रेमी हम सभी सतगुरु के अजीज हैं।
सतगुरु के करीब हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं, लेकिन भाव ये बना रहता है कि हम दूर हैं, सतगुरु से बात नहीं होती, मुलाकात नहीं होती। ऐसे ऐसे गुरुमुख प्रेमी भाई बहन हैं हमारे, जो कई कई समय तक दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पाते। कारण कुछ भी हो, कई मजबूरियां हो सकती हैं, अपने ख्यालों की कमजोरियां हो सकती हैं, कुछ भी चाहे दिक्कत परेशानी हो। कहने को बहुत कुछ होता है, सुनने सुनाने को बहुत कुछ होता है, लेकिन एक समाधान के बारे में चर्चा करें, विचार करें, जिसे हम जो नज़दीकी होते हुए हम देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे, कि जब हम भजन अभ्यास पर बैठते हैं, बिल्कुल शांत एकाग्रचित्त हमने शुरुआत की, आंखों को बंद करके। अक्सर ये सुना करते हैं हम सत्संग में भी और ग्रंथों पोथियों में भी महापुरुषों के वचन सुनते रहे हैं, लिखे हुए भी हम पढ़ते रहे हैं कि आंख कान मुख ढांप के नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। एक दरवाजे की, एक पर्दे की जो बीच में आया हुआ है, जो द्वार बंद है या एक पर्दा है बीच में, जब तक वो हटेगा नहीं तो फिर जो नज़दीकी है वो जाहिर नहीं होगी। दूरी हमारी ओर से, हमारी अपनी बनाई हुई दूरी है। हम चाहें तो मिटा सकते हैं दूरी, अभी का अभी मिटा सकते हैं। भाव कहने का है कि अगर हमने शुरुआत अभी से कर दी तो फिर वो समय दूर नहीं जो फिर दूरी समाप्त हो जाए। लेकिन हम खुद दूरी बनाए हुए हैं। दूरी मिटेगी भीतर से, बाहर से तो हम दर्शन करने जाते हैं तो सभी हम कहते हैं कि खुले दर्शन करके आए हम। कोई स्क्रीन के आगे खड़ा हुआ गुरु महाराज जी को हाथ लगा लेता है तो मन में भाव रहता है कि मैं तो बहुत नज़दीक हो गया हूँ। कोई अंदर दर्शन करने जाता है, नज़दीकी दर्शन, VIP दर्शन, तो कहता हमने बड़े नज़दीक से दर्शन किए। बहुत अच्छी बात है ये, अपने प्रारब्ध का, अपने शुभ कर्मों का, पिछले प्रारब्ध का शिला है जो हमें मिल रहा है। लेकिन हम इसको आगे भी तो बढ़ाना चाहेंगे या नहीं, या उसी को खा पी कर ख़त्म कर देंगे। अगर पिछले हमें कुछ अच्छे इस प्रकार के प्रारब्ध कर्मों का लाभ मिल रहा है तो और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। असल नज़दीकी जो है वो सुमरन से अपने भीतर मिल जाए कि जब जी चाहे दर्शन करें, जब जी चाहे नज़दीकी प्राप्त करें। नज़दीकी यानी ख़त्म हो ही ना, इतने नज़दीक हो जाएं और ऐसी नज़दीकी प्राप्त करें कि मुंह से उच्चारण नहीं करना पड़े। हम किसी को कहने मात्र के लिए नज़दीकी प्राप्त नहीं करें, किसी को दिखाने के लिए नज़दीकी प्राप्त नहीं करनी है। सुमरन भजन अभ्यास से वो नज़दीकी प्राप्त करनी है, वो लाभ प्राप्त करना है जो केवल अपने लाभ के लिए, अपने आप के लिए जो लाभ हम प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, जिस लाभ के लिए हम सुमरन करते हैं,
भजन अभ्यास करते वक्त जब हम बैठ जाते हैं, बड़े खुश मिजाज बन करके बैठे। कई बार जब हम अपने ध्यान को, ख्याल को, अपनी सुरत को धीरे धीरे श्वासों के साथ जोड़ते हुए ऊपर 10वें द्वार की ओर ले जाते हैं, वहाँ ले जाकर रोकते हैं। वहाँ रोक करके फिर क्या करना होता है कि वहाँ रुक करके एकाग्र हो करके थोड़ा गहराई बनानी होती है। ये सब आंख बंद करके करना होता है। आँखों के बीच में मस्तक पर, आँखों के थोड़ा सा ऊपर जो ध्यान हम एकाग्र करते हैं, अपना ध्यान एकाग्र करते वक्त जैसे गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, ध्यान को जब गहरा करते हैं, थोड़ा और गहरा करते हैं, यानी अपनी सुरती को यहाँ टिका दिया है, अब यहाँ खोज शुरू करते हैं। बाहर की आंखें बंद हैं, कान भी बंद हैं, और जो ध्यान हमारा गहरा होता है, ऐसा भी कर सकते हैं हम कि आँखों को एक बार थोड़ा सा प्रेशर से दोनों आँखों को ऐसे मींच लें, थोड़ा सा जोर लगाएं। आँखों को ऐसा मींचने से ही कुछ भीतर आकृतियाँ बनती हैं। थोड़ी देर के लिए, 2, 4, 5 सेकंड के लिए मींच कर फिर धीरे धीरे आहिस्ता छोड़ दे। आंख खोलनी नहीं है वापस, जो अतिरिक्त दबाव बनाया था उसको छोड़ दे। ये बाहर से क्रिया होती है आँखों को मींचने वाली, दोनों आँखों को। लेकिन जो भीतर है वहाँ कुछ मींचना मिचाना नहीं होता है, वहाँ तो केवल ध्यान को गहरा करना है। बाहर की दोनों आँखों को मींचने से ये सबब है, मतलब ये है इससे कि जो तीसरा नेत्र है, तीसरी आँख है, 10वां द्वार है, इन दोनों आँखों को बाहर से मींचने से वो एक निशान स्थायी रूप से हमें महसूस होता है कि कहाँ ध्यान एकाग्र करना है। कुछ आकृति बनती है, और वहाँ गहरा ध्यान करते हुए भी जैसे जैसे कई बार कम ज़्यादा भी प्रेशर होने से वहाँ हल्का दर्द महसूस होने लगता है, सिर में दर्द भी होने लगता है। सो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ध्यान को उतना ही गहरा करें कि दर्द होने से, दर्द का एहसास होने से बचे रहे। क्योंकि जल्दी नहीं करें कि अपने आप को इतना गहराई में ध्यान करके सिर दर्द करके बैठ जाए। बिल्कुल धीमे धीमे अंदाज में, क्योंकि ये फुर्सत में आराम से करने वाला और तसल्ली से एकाग्र चित्त होकर करने वाला कार्य है। इसमें समय की अगर बात करें तो महीनों लगते हैं, साल लगते हैं, जिंदगियां लग जाती हैं, जन्म लग जाते हैं। लेकिन हम इस जन्म में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करें। बेशक ये इरादा अच्छा है कि इसी जन्म में सफलता प्राप्त करनी है, चाहे कम से कम उम्र भी क्यों ना रही हो हमारी, लेकिन मिनटों सेकंडों में ना ये विचार बनाएं कि हम सफलता प्राप्त करके बैठ जाएं, क्योंकि ये रोज करने का कार्य है, रोज आनंद प्राप्त करने का। ये हमें सतगुरु ने जो ये उपहार दिया है, जो नाम दिया है, शब्द दिया है, शब्द की कमाई रोज रोज करनी है। बस जरूरत यह है कि जो हम एकाग्रता नित्य करते हैं उसमें निखार आता चला जाए। हम पहले दिन जो एकाग्रता बनाते हैं तो एकाग्र मन होता ही नहीं है। हम ऊपर को खींच कर लाते हैं ख्याल को, ध्यान को, मन को, मन तुरंत नीचे लुढ़क जाता है, फिर पकड़ कर लाते हैं, फिर नीचे लुढ़क जाता है।
हम अपना ये अभ्यास जारी रखे हुए इसमें सफल होते चले जाएं और यहाँ 10वें द्वार पर अपने ध्यान को पहले समुचित एकाग्र करें। देखें कि ध्यान की एकाग्रता में हमने कितनी सफलता प्राप्त की है। इसके साथ साथ ही हम अपने ध्यान को गहरा करते जाएं। गहरा ऐसे करना है जैसे कि सामने दीवार पर कुछ धीरे धीरे सुराख करना है। ये सामने का भाव भी है और इस द्वार से ऊपर जाने का भी भाव बना रहे कि हमने इस द्वार से ऊपर की जो मंजिलें हैं, असल जो निज देश है, जो परमात्मा का धाम है, ये 10वां द्वार जो है ये केवल महज एक शुरुआत है। ये ठिकाना है कि यहाँ पर जैसे हम कहीं उदाहरण के तौर पर हम अपने दर्शन करने के लिए श्री आनंदपुर जाते हैं तो हम घरों से कई लोग 5-7 लोग निकलते हैं, तो कोई किसी कॉलोनी में रहता है, कोई किसी कॉलोनी में रहता है, तो हम क्या करते हैं कि एक जगह इकट्ठे होते हैं कि नहीं। जैसे कि रेलवे स्टेशन पे इकट्ठे हो गए, उससे पहले होना चाहते हैं कि कॉलोनियाँ भी दूर दूर हैं, कोई 50 किलोमीटर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, ऐसे करके फिर कोई एक ऐसी जगह निश्चित करते हैं, पहले वहाँ इकट्ठा होते हैं, फिर वहाँ से फिर स्टेशन साथ होकर जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है, या फिर पॉसिबल हो एक ही शहर में रहने वाले हैं और थोड़ी थोड़ी दूर से हैं, तो सभी लोग स्टेशन पर इकट्ठा हो जाते हैं। स्टेशन पर इकट्ठा होकर फिर एक साथ उसी रेलगाड़ी में हमें सफ़र करना होता है जिसमें साथ में बैठ करके जाते हैं। ये हमारी जो चित्तवृत्तियाँ हैं ये अनेक प्रकार से अनेक जगह पर फैली हुई है। इन हर जगह फैली हुई अपनी चित्तवृत्तियों को, अपनी सूरत को, अपनी तवज्जो की धारा को, ये जितने भी शब्द हैं, नाम हैं, लेकिन अपने ध्यान को हम ये ध्यान कह सकते हैं। एक नाम करें तो अपना ध्यान जो जगह जगह फैला हुआ है, अपने ध्यान को सब ओर से समेट कर ला करके पहले यहाँ 10वें द्वार पर खड़ा करना है, रोकना है। यहाँ रोक कर फिर अपनी शुरुआत करनी है। आगे इस द्वार को खोलने की कवायद शुरू करनी है। द्वार को खोल करके फिर अंदर भीतर प्रवेश करने की, जो पहले श्वास के साथ ध्यान सूरत को श्वासों के साथ ऊपर लेकर आए, यहाँ पर एक केंद्र बिंदु पर एकाग्रता की स्थान पर रुके, एकाग्र हुए, यहाँ रुक करके फिर पूरी तैयारी से इसी प्रकार फिर यहाँ से आगे की शुरुआत करनी होती है। और जो आँखों की स्थिति है बाहरी, अब इसको बंद करना कोई ये जरूरी नहीं है कोई ताला लगाना पड़ेगा, हमारे इशारे से बंद होती है, पड़ी रहेगी बंद। और जब हमने अपनी सारी कार्रवाई भीतर की ओर शुरू कर दी है तो बाहर इसको खोलने की जरूरत नहीं है और खुलेगी भी नहीं। खुलेगी तब जब अंदर से मन भटकता है, मन जब इस एकाग्रता को भंग करके फिर नीचे की ओर लुढ़कता है तो आंख भी खुल सकती है, कान भी खुल सकता है और जुबान भी खुल सकती है। अचानक से किसी की हमने चीख सुन ली, बाहर जानी पहचानी आवाज़ है, घर वालों की है, या बाहर गली में भी कोई जानी पहचानी आवाज़ है या अनजानी आवाज़ है, यानी मन भटक गया अगर, तो आंख भी खुलेगी, जीभ भी खुलेगी, कान भी खुल जाएंगे। और कान तो खुले थे तभी चीख सुनी। यानी ये एकाग्रता जब भीतर गहरी होती जाएगी, गहरी से गहरी होती जाएगी, इसमें लंबा टाइम लगता है। अगर इसका नमूना देखना हो तो हम समझ सकते हैं कि पहले कुछ समय अभ्यास करें, अपने इस गहरे होते ध्यान का असर देखें कि पहले दिन हमारे साथ क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ,
चौथे 5वें दिन 10वें दिन क्या हुआ, 30 दिन 1 महीने के बाद क्या हुआ, इसी प्रकार हमें 6 महीने हो गए, साल हो गए, तो बहुत बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान करना पड़ेगा कि हमने टाइम पूरा किया कि नहीं, किस प्रकार हुआ कि नहीं, कब कब किस किस तरह से सुरती हमारी भटकी, किस किस प्रकार से हमने उसको एकाग्र किया, कब कब हमारा फ़ोन बज पड़ा, हमारा ध्यान भटक पड़ा, फिर हमने क्या इंतज़ाम किया, 1 दिन 2 दिन, फिर थक हार करके हमने अपने फ़ोन को बंद करना शुरू कर दिया। ये सब इस प्रकार की अगर हम कार्रवाई करते रहें तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। और या फिर इसके उलट ऐसा होता है कि 2, 4, 5, 10 दिन में छोड़ छाड़ के हम बैठ जाते हैं कि कुछ होता तो है नहीं, कुछ मिलता तो है नहीं। अगर ऐसे स्कूल का पहली क्लास से भी पहले जो नर्सरी में LKG UKG जो प्रवेश का प्रथम जो शुरुआत होता है, शुरू होता है स्कूल का दाखला, तो उस वक्त तो सीखना सिखाना होता है। बच्चा ठीक से ये कह भी नहीं पाता कि मुझे लेट बाथ जाना है, कपड़ों में ही हो जाता है। तो ये सीखना सिखाना, फिर LKG में आना, और तब तो उसे पता ही नहीं होता, दबाव में जाता है। और फिर जब उसे पता लगना चाहता है तो पता लगना शुरू होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, फिर ये पता लगता है, समझता है कि टीचर ने शाबाश दिया है, टीचर ने तारीफ की है। तो फिर कई बार ऐसे पल आते हैं कि वो सोचता है कि एक दिन में एक ही साथ में 10वीं क्लास पढ़ लूँ या 5वीं क्लास में पहुँच जाऊँ, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जाएगा स्टेप बाय स्टेप, एक एक पौड़ी करके चढ़ेगा, क्योंकि जो नियम से होना है, एक नियम होता है, हमारे सोचने या कहने से नहीं होता, क्योंकि जो संतों महापुरुषों ने नियम बनाए। हाँ, हमारे अभ्यास की जो कमी है वो जितना हम चाहें कर सकते हैं। उसके लिए ये बात है कि हमें अगर 24 घंटे में 2-2.5 घंटे भजन अभ्यास के लिए गुरु महाराज जी कहते हैं, तो इससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं। हमें जल्दी है ना, जल्दी सफलता चाहते हैं, कोई मना नहीं है, सब कुछ तो हमारे हाथ में धर दिया है गुरु महाराज जी ने। हमें तो शहंशाह बना दिया है। ये नाम वो करोड़ों का, अरबों का, खरबों का, यही तो सब जगह जिक्र होता है कि इसी नाम से हम एक श्वास में तीनों लोकों के मालिक बन सकते हैं। हमें इतना शहंशाह बना दिया है, शहंशाहों का शहंशाह बना दिया है। अब हमारी मर्जी है, हम 2 घंटे पूरे करने में ही हमें पसीने आ जाते हैं। आज जितनी भी इस दुनिया में संतों महापुरुषों की जो जद्दोजहद है, हम गुरुमुख प्रेमियों से जो समझाइश है वो यही है कि 2 घंटे पूरे करो। 2 घंटे पूरे करने में भी हम जुगत लगा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। अगर कर रहे हैं पूरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और जितना समझ में आ रहा है तो कुछ उलझने निकल कर सामने आ रही है। मन में सवाल खड़े होते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो हम कर रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। बहुत सारी बातें। बड़ी बात यह है कि इतनी देर बैठे रहे, अंधेरा तो साफ ही नहीं हुआ। अब अंधेरा 10 किलो है, 20 किलो है, या मन भर है, क्विंटल है, या टनों के टन अंधेरा है। अब जितना अंधेरा कर रखा है उसको मिटाने में तो मशक्कत तो उतनी होगी। जितना गहरा अंधकार है उसको मिटाने के लिए प्रकाश की कार्रवाई उतनी करनी पड़ेगी ना। अब सड़क पर जितना अंधेरा होगा, यानी कहीं से कोई भी रोशनी की किरण नहीं है, तो पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक जहां आबादी का कोई, जैसे कोई आबादी होती है, कॉलोनी बनी होती है जहाँ लोग रहते, तो हर घर में बत्ती जल रही होती है, कम या ज़्यादा कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता है। उन सड़कों पर इतना अंधेरा नहीं रहता, लेकिन जहाँ जिस जगह कोई आबादी नहीं होती वहाँ पर घना अंधकार होता है। वहाँ पर अगर लाइटों की व्यवस्था की जाए तो उसमें ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है।
सरकार ऐसी जगह पर जहाँ लाइटें लगाती है तो बहुत ज़्यादा रोशनी करनी पड़ती है, खंबे खंबे पर लाइट लगानी पड़ेगी, इधर लगानी पड़ेगी, उधर लगानी पड़ेगी अगर कहीं पर नई सड़क बनाई है। लेकिन एक वक्त आएगा कि वहाँ पर कॉलोनी बन जाएगी, आबादी हो जाएगी, तो हर घर के अंदर लाइट लगेगी, और हर घर में लाइट लगेगी तो हर घर वाला उस लाइट का इंतजाम स्वयं करेगा, स्वयं उसका बिल भरेगा। ऐसे ही ये जो अंधकार है, हम सोचते हैं कि ये गहरा अंधकार है, अंधकार के सिवा कुछ नहीं दिखता, ऐसा नहीं है। ये हम हमेशा के लिए इस विचार को छोड़ दें कि अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। इसी अंधेरे में सब कुछ मिलना, इसी अंधेरे में भगवान मिलना है, इसी अंधेरे में भक्ति मिलनी है, इसी अंधेरे में ब्रह्मा विष्णु महेश मिलने हैं, इसी अंधेरे में ब्रह्मांड की रचना मिलनी है, इसी अंधेरे में सूरज चांद सितारे मिलने हैं। लेकिन केवल हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे। हमें जो नित्य प्रति कहा जाता है 2 घंटे 2.5 घंटे, हम ये मन बना लें कि हमारे पास समय बहुत है, हमारे पास तो 4 घंटे हैं, 4 घंटे सुमरन के लिए हम निश्चित कर लें कि हम करेंगे, 1-1 घंटा हम 4 बार करेंगे, और फिर ऐसी कोशिश करेंगे कि 1 घंटे से ऊपर की बैठक बनाएंगे। धीरे धीरे से 1 घंटे के बाद 2 मिनट ऊपर कर लें, 1 घंटे से 4 मिनट ऊपर कर लें, 1 महीने के बाद में 2 मिनट 4 मिनट और बढ़ा दें, 1 घंटे से 1.25 घंटे करने में हम 6 महीने लगा दें जाए। कोई मुश्किल नहीं है। हम घंटों के घंटों बातें करने में, गप्पे लगाने में बैठे रहते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, ऐसे ऐसे बुजुर्ग जिनकी कमर में बेइंतहा दर्द होता है, घर में ऐसे मेहमान आ जाते हैं, मिलने वाले गली मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस से, और इतना नहीं कि गली में खड़े हो करके जिनको बैठे रहने में दर्द होता है, वही इंसान खड़े हो करके 1 घंटे से ज़्यादा का समय बातें करने में व्यस्त होकर के टाइम खर्च कर देते हैं। ये हम सब समझते हैं, लेकिन यही जब सुमरन के अंदर हम साबित करेंगे, और ये दिलचस्पी, वो गप्पे मारने वाली ये चस्का या स्वाद लज्जत सुमरन में महसूस करेंगे कि इसमें सतगुरु ने फरमाया है, इसमें सब कुछ है। जब ये विश्वास पुख्ता हमारा होगा, अभ्यास पुख्ता हमारा होगा कि हम एक बार देखें तो सही, 1 घंटे से ऊपर अपनी बैठक बना करके देखें तो सही। पहले हम चाहे 10 मिनट से शुरू करें, आधा घंटा से शुरू करें, शुरुआत करते करते उस रोज का रोज परिणाम चाहिए। आज अगर 10 मिनट से शुरुआत करी है तो 10 मिनट तो कोई इधर उधर करवट बदलते ही 10 मिनट हो जाते हैं, लेकिन एक ऊब लगी होती है तो 10 मिनट तो पहाड़ की तरह हो जाते हैं। ऐसे ऊबने से काम नहीं चलेगा। शौक पैदा हो, मन मजबूत, जब मन को एकाग्र करने की ये बड़ी चुनौती हमने स्वीकार कर ली है, मन एकाग्र करने के लिए जिसने कमर कस ली है, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। आप अपनी जिंदगी में देखेंगे समय ही समय हमारे पास हो जाएगा, लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होता। किसी आगे दिन में हमारे एक भगत जी हैं, उनकी कही हुई एक मिसाल हम चर्चा करेंगे, जिससे बहुत कुछ हमें समझ में आता है। कि वो कहते हैं कि यही भाव हमारे भीतर हो अगर, कि मुझे ढेर सारा समय चाहिए भजन सुमरन करने के लिए, पूरा का पूरा समय चाहिए भजन सुमरन करने के लिए, यानी ऐसे ऐसे भाव वो कहते हैं कि बनता मेरे अंदर। लेकिन उन्होंने साबित कर लिया अपने जीवन में कि परमात्मा की ओर से, सतगुरु की ओर से, कुदरत की ओर से पूरी व्यवस्था हो गई।
कि लेकर कितना भजन सुमरन करेगा, पूरा का पूरा समय है, कोई काम नहीं तेरे को। और खाने पीने के लिए, गुजर बसर करने के लिए सब कुछ काम बंद करने पर भी ज्यों की त्यों व्यवस्था उसकी बनी रही। ये फिर किसी दिन हम चर्चा करेंगे। ये हम यकीन करें कि अगर संसार के झूठे नफसानियत नासवानों पदार्थों में नासवान हर चीज है, हर शय दुनिया की जो नासवान है, मिट जाने वाली है, उन पर भरोसा करने पर, उनसे रिश्ता बनाने पर, उन पर सुरती लगाने पर, उन्हीं का ध्यान करने से हमारी जिंदगी अगर ऐसी शरत में चल रही है, हम समझते हैं। अव्वल तो कोई है नहीं ऐसी शरत में चलने वाली किसी की जिंदगी, दुखों से मुब्तिला हैं सब। फिर भी अगर मान लेते हैं कि सुखपूर्वक व्यतीत होती जिंदगी है सबकी, तो फिर सत्य रूप परमात्मा के रास्ते पर चलकर क्या दुखी हो जाएगी जिंदगी? क्या खाने पीने में दिक्कत हो जाएगी? गुजर बसर में परेशानी आ जाएगी? क्या कोई इस बात को माना जा सकता है? संसार का विश्वास बड़ा है या परमात्मा पर विश्वास बड़ा है? उसी परमात्मा ने तो संसार को बनाया है, और हम अगर उसी परमात्मा पर विश्वास करके उसके कहने पर, सतगुरु के कहने पर हम भजन अभ्यास करेंगे ना, वो 2 घंटे करने पर अगर हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाने का दावा करते हैं, गारंटी देते हैं, विश्वास दिलाते हैं, अगर हम 2 की बजाय 4 घंटे करने का हम अपने आप को चुनौतीपूर्ण तैयार करते हैं, तो काम बढ़िया हो जाएगा ना, तरक्की ज़्यादा हो जाएगी। इसमें क्या संदेह है? सीधी सी बात है। अगर कोई 1 घंटे के हिसाब से कमाई करता है, काम करता है, किसी की फीस है कि 1 घंटे में वो 100 रुपये लेता है, तो 10 घंटों के 1000 रुपये हो गए। 2 घंटे ज़्यादा कर लिए तो 200 रुपये ज़्यादा हो गए। 2 घंटे कम कर लिए तो 2 घंटों के 200 रुपये कम हो गए। अब 2 घंटे भजन अभ्यास करने में जो सफलता हमारी हुआ करती है, तो अगर हम 2 के 4 घंटे करेंगे तो सफलता डबल होगी कि नहीं होगी? लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी तुरंत हो जाए। तुरंत होगा, लेकिन पहले तो नींव रखनी पड़ेगी। सुमरन की, भजन अभ्यास की सुंदर सुंदर नींव बनाएं। शुरुआत करें। अपने ध्यान को जब गहरा करेंगे, गहरा करते हुए बीच बीच में अगर जी करता है सतगुरु का स्वरूप सामने रखा हो, बीच में ऊब होती है तो आंखें खोलकर सतगुरु के दर्शन को 5-4 सेकंड देख करके फिर आंख बंद कर लें। आंखों को एक बार फिर मीच लें, बाहर से दोनों आंखों को थोड़ा सा मीच लें, फिर छोड़ दें। उसी जगह आंखों के बीच में भीतर की ओर, अंदर की ओर, जहाँ 10वां द्वार है, वहाँ एक जो आंख बननी है, वहाँ पर एक फिर से गोल गोल निशान आ जाएगा। कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ, बदलाव होता रहता है। यानी जब ध्यान भटकने लगे तो इस प्रकार से कुछ ऐसी क्रिया हम कर सकते हैं जिससे हमें सहूलत हो। जितना समय हम बैठें, जितना समय भजन अभ्यास के लिए हम बैठें, कुछ ना कुछ करते रहे। केवल बैठकर ये नहीं, सिर कभी इधर लुढ़क गया, कभी उधर लुढ़क गया, कोई बात नहीं, लुढ़कता भी है, लेकिन जब होश आए तो तुरंत कुछ करें। आँख खोलने की जरूरत है तो आँख खोल लें, श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करें। भीतर ही अगर जुगत लगानी है, चाहे सिर को थोड़ा सा टचिंग करना हो, भाई क्यों सो रहा है, कोई थपथपी लगा लें, कुछ भी करें, यानी ऐसी हरकत करें जो हम ध्यान में फिर से जुड़ जाएं। और इसी प्रकार मन को मस्त बनाते हुए सुमरन का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें और भीतर से सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त हो जाएगी, सतगुरु का दीदार हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।